सोल्ड सोल्ड सोल्ड। यहाँ बहुत सारे डीलर्स हैं और ये मुझे कच्चा चबा जाएंगे अगर मैंने एक भी गलती कर दी। ये काम करता है? ये बहुत बड़ा रिस्क है। क्या? इसकी तो सब कबाड़ है। क्या बात है, ये बिल्कुल एक जू जैसा है और यहाँ बिली जैसे बंदर भी हैं। ये चीज तो खून से सनी हुई है। करोड़ों का सामान दुनिया भर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उनमें से कुछ चीजें खो जाती हैं या कहीं छूट जाती हैं और ऐसी ही अनक्लेम्ड चीजों को ऑक्शन में बेच दिया जाता है। चलिए चलिए चलिए, बोली लगाइए 303। इससे हमें बहुत फायदा होगा। ये है बैगेज बैटल्स। आज मैं रेड हुक न्यूयॉर्क में हूँ। यहाँ की हवा में पैसों की खुशबू बिखरी हुई है। रेड हुक के कोने कोने में अमीर लोग बसे हुए हैं। इसका मतलब है कि उनके बेसमेंट्स और एटिक्स में कई बेशकीमती चीजें भरी हुई हैं। ये ऑक्शन किसी गोल्ड माइन से कम नहीं होगा। जब भी किसी एस्टेट की बात होती है तो वो बहुत ही इज्जत से होती है। ये एक एस्टेट सेल है तो हमें इसमें अच्छे और महंगे पीसेस मिलने की बहुत उम्मीद है। ऐसे पीसेस जो क्वालिटी के हों। इसमें स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया है, कुछ एंटीक टॉयज हैं, कुछ ऐसा जरूर है जिसे मैं न्यूयॉर्क में अगर बेचूंगा तो उससे मुझे काफी फायदा हो सकता है। हे मार्क, गाड़ी कैसी लगी बिली? बढ़िया है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि रेड हुक ऑक्शन में किस तरह की चीजें होती हैं। ये एक शेवी नहीं है, एक डेलोरियन है। ये एल्यूमिनियम के बने हैं, है ना? नहीं, स्टेनलेस स्टील के हैं। स्टेनलेस स्टील के। स्टेनलेस स्टील। पता है जब डोर्स ऐसे खुलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गर्ल विंग। कौन सा मॉडल है? V8? ये शायद V6 है। इंजन पीछे की तरफ है। तो ये मिड इंजन है। हाँ, मुझे लगता है बिली को किसी टाइम मशीन में बैठकर अपने पास्ट में जाना चाहिए और नया करियर चुनना चाहिए। यहाँ पर ऑफिस के कागज, टेप या स्टेपलर्स बेचे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर विक्टोरियन एरा के फर्नीचर, लैंप्स, कलेक्टिबल मिलिट्री पीसेस, सिल्वर कॉइन्स बेचे जा रहे हैं। बिली को इस ऑक्शन में आके लगेगा जैसे घर पहुंच गया वो। ये क्या है? ये मेरा फर्स्ट फेवरेट बॉक्स है। 30 डजन एग्स। ये देखो, ये एक मेटल पोल है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ है जिसे बाहर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मेटल प्लेटेड है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना? और मुझे लगता है कि इसमें 30 डजन एग्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते। हमेशा ड्रॉर्स के पीछे चेक करना चाहिए, कभी कभी पैसा मिल जाता है। अरे बाप रे, ये तो एक बुरे सपने जैसा है। और ये तो बहुत नकचड़ी है। मेरे स्कूल में ऐसी कुछ लड़कियां होती थी। देखिए इसकी नाक कैसी है, आसमान छूने जा रही है बिल्कुल। ऐसी लड़कियां मुझे भाव नहीं दिया करती थी और ये भी ऐसी ही निकलेगी। चलो जाओ अपने डब्बे में वापस। ओह, पुराने मोजों की बदबू आ रही है। ओह, क्या बात है। ये एक वर्ल्ड वॉर 2 बेयनेट है और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर ये बेयनेट जंग में इस्तेमाल किया गया था और अगर मैं ये साबित कर पाया तो इससे मुझे बहुत बड़ा फायदा होगा। ओह यस, ये हुई ना बात। हम एक एंटीक ऑक्शन में हैं, पर ये एंटीक्स नहीं है। ये गैस RC हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सबसे बड़ा वाला है और लगता है इसे खरीदना और बेचना सबसे आसान होगा। इसे आप एक टॉय नहीं कह सकते। ओके, टॉय वो होता है जो आपको किसी बड़े स्टोर में $100 में मिल जाता है। लेकिन जब $1500 का होता है तो इसे टॉय नहीं कहते, ये एक हॉबी कहलाती है। ओके, ऐसी हॉबी जो आप अपनी बीवी से छुपाते हैं। अगर ये हेलीकॉप्टर काम करते हैं तो ये एक पीस $1,500 से $2,000 में मिल सकता है, पर इसके काम करने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। इसके नीचे क्या है? ये क्या है? हमें टेबल के नीचे देखना चाहिए। ओह, ये एक बैग है, काफी हल्का है। ओह हाँ, ये अच्छा तरीका है। लॉरेंस के पास इस बैग के अंदर रखी चीज का पता लगाने का खास तरीका है और वो है बैग पर बैठ जाना। सिर्फ उसके ऊपर नहीं बैठना होता बल्कि सभी साइड्स पर बैठना होता है। मैं ये बेयोनेट देख सकता हूँ? मुझे लगता है बिली इस बेयोनेट के बारे में बहुत गलत है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का नहीं है। अगर होता तो ये बहुत कीमती होता। मुझे लगता है ये बेयोनेट वियतनाम से है। मुझे लगता है ये $45 से $55 का एक सेट था, तो मुझे इसे $20 से $30 में लेना होगा, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। ये बहुत अच्छा है। ये जरूर किसी शिप का ओरिजिनल व्हील है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी सेलिंग बोट का है। हम समंदर के पास ही रहते हैं तो एक नॉटिकल आइटम बेचना बहुत आसान है। ओह ग्रेट। ये एस्टेट मिस्ट्री बॉक्सेस रेड हुक के अमीरों के बेसमेंट से आए हैं। ये बहुत पुराना अमेरिकन
खजाना है। हो सकता है कि इसके अंदर सोने के अंडे रखे हों। डर है कहीं ये मुझसे टूट ना जाए। ओह, ये तो बहुत भारी है। सच तो यह है कि रेड हुक में हर तरफ एंटीक्स की भरमार है। अब ये तो नामुमकिन है कि इस बॉक्स में अंडे रखे हुए होंगे। ऐसा होता तो इसमें से बहुत ज्यादा बदबू आती। क्या बात है, ये कपड़े तो नहीं है? नहीं, ये कुछ और ही है। ऐसा लगता है इसमें कोई मेटल की चीज है। तो इस बड़े बॉक्स में मेटल की कोई चीज है, और वो भी इस बड़े एस्टेट ऑक्शन में। यहाँ पर कई डीलर्स हैं, यहाँ कई एंटीक शॉप ओनर्स भी हैं, साथ ही कई कलेक्टर्स भी हैं। तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे एक भी गलती कर दी तो। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, 100 की बोली से कौन शुरू करेगा? 100 अब हेलीकॉप्टर। मुझे लगता है कि इस हेलीकॉप्टर को मैं $3000 तक में बेच सकता तो हूँ। 100 की बोली कौन लगाएगा? 100 125 की बोली, मुझे हर 150, हाल में ये हेलीकॉप्टर चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके $1000 तो मिल ही जाएंगे। $275, $300, 325, 350, 350। ये एक बड़ा रिस्क है, बिना कुछ जाने बोली लगाना। इससे हमारा पूरा का पूरा बजट बिगड़ सकता है। ये मेरा है। सोल्ड $350 में। अगर पता करना है कि यह हेलीकॉप्टर उड़ता भी है या नहीं तो इसे खरीदना ही पड़ेगा। 75B बॉक्स। हमें कुछ नहीं पता इस बॉक्स में क्या है। मैं इन बॉक्सेस पर बोली लगाऊंगा क्योंकि ये सारा सामान यहाँ रेड हुक के मैंशंस के बेसमेंट्स और एटिक से आया है। $50, $60। जब भी मैं कोई बोली लगाता हूँ, मार्क बोली लगा लेता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी नकल कर रहा है। 130, 130, 140, $140, Billy. 150, 150, 160, 160, 170। सोल्ड $160 में। बिली ने ये बहुत महंगे में खरीद लिया। लगता है ये उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मिस्ट्री बॉक्स 30 डजन एग्स। मुझे ये एक बॉक्स हर हाल में चाहिए। इसके लिए मैं किसी से भी लड़ने को तैयार हूँ। 25 की बोली कौन लगाएगा? 25, 35, 45, 45। इस वक्त सबके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि वो इस बॉक्स के अंदर क्या है। अंडों की तरह लॉरेंस के दिमाग की भी भुर्जी बन चुकी है। $55, 65, 65, 75, एग बॉक्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑब्वियसली ये इसकी ओरिजिनल पैकिंग नहीं है। 85, 95, 95, 105। मार्क इस बॉक्स के पीछे पड़ गया है, तब तो जरूर इसमें कोई बढ़िया चीज ही होगी। भले ही मार्क एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा कच्चा है, लेकिन उसमें काबिलियत है। बिली और मार्क का उस बिजनेस में कोई काम नहीं जो हमारा है। $115, 125, 135, 135, 145, 155। मुझे एग बॉक्स पसंद है, पर मैं उसके लिए $150 नहीं खर्चूंगा। सोल्ड बाय 333। हमें नहीं पता था कि इसमें क्या है, तभी ये हमें मिल गया। USMA A1 बेयनेट। मुझे हर हाल में ये वर्ल्ड वॉर 2 बेयनेट चाहिए। $50, $60, $70, $80, $90, $100। ये बेयनेट असल में मास प्रोड्यूस्ड है। अगर कोई मुझे ऐसे बेयनेट के लिए $100 का ऑफर देगा तो मैं उन्हें थैंक यू कह के गले लगा लूंगा। 125, 150, 175। मार्क में मिलिट्री की चीजों का पैशन है, पर उसके पास मेरी जितनी नॉलेज नहीं है। बिली अब अपने दिमाग से नहीं बल्कि इमोशन से सोच रहा है। 175, 202। सोल्ड 175। यस। ओके, ये तो बेवकूफी थी। $175 असल में उस बेयनेट का 3 गुना दाम है। मैंने इस ऑक्शन में $500 खर्च किए और मुझे कमाल का हेलीकॉप्टर मिला और कुछ सील्ड बॉक्सेस। लगता है इनसे मुझे फायदा हो सकता है। जब मैंने इसे खरीदा था तब ये नहीं देख पाया था, पर इस प्रिंट से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वार्डरोब बॉक्स है। मुझे उम्मीद है इस बॉक्स में कपड़ों के अलावा भी कुछ होगा। मिस्ट्री बॉक्सेस का जितना बड़ा साइज हो उतना ही अच्छा होता है। तब ऐसा लगता है कि आपके पैसे वेस्ट नहीं हुए। और बॉक्सेस, मुझे पता था यही होने वाला है। चलो देखते हैं इससे मेरा कितना फायदा होगा। पता नहीं इस बॉक्स में क्या है। ओके, तो ये एक डेकोरेटिव लैंप है। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लैंप से ज्यादा ये बॉक्स अच्छे लग रहे हैं। इन्हें शिपिंग में इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। काश कुछ अच्छा निकले, काश कुछ अच्छा निकले। ओके, अगर इसमें एक और लैंप है तो कम से कम वो खूबसूरत और महंगा हो। पता नहीं क्या है इसमें। ओह वाव, क्या बात है! यही तो चाहिए था दोस्तों। इस ड्रम की सबसे खास बात यह है कि ये बना है वुड और ब्रास से। मुझे पूरा यकीन है ये कम से कम 50 साल पुराना होगा। इसका पेंट देखिए, ब्रास देखिए, ऐसा बॉक्स मैंने आज तक नहीं देखा है। ये भी हो सकता है कि ये मिलिट्री का हो। अगर ये ड्रम वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था तो इस ड्रम की कीमत $500 तो होगी ही।
किसी भी ऑक्शन में आज तक मैंने इतनी कूल चीज नहीं देखी है और ये मुझे खरीदनी ही थी। ये ऑसम नहीं तो क्या है, हर तरह से। ये कोई टॉय नहीं बल्कि ये मेरी हॉबी है। जिन लोगों को इसका शौक है वो तो इस पर अच्छे से पैसे लुटाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हेलीकॉप्टर काम नहीं करता है तो उसे ठीक कराने में मेरे सैकड़ों डॉलर लग जाएंगे और फायदे के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। मैं ब्रॉन्क्स की एक हॉबी शॉप में जा रहा हूँ। ये लोग मुझे इसकी सही जानकारी दे पाएंगे। वाह, ये बढ़िया है। थैंक यू, तारीफ सुनकर अच्छा लगा। तो ये एक अर्ली प्रोडक्शन हीरोबो हेलीकॉप्टर है। अब ऐसे हेलीकॉप्टर्स नहीं बनते। तो ये वाला कितना पुराना है? लेट 80s का। ये असल में एक बढ़िया डिजाइन है। इसका पूरा टेल एंड CNC एल्यूमिनियम का बना है। ये अपने समय का हाई एंड हेलीकॉप्टर था। ओके। जब ये हेलीकॉप्टर ब्रांड न्यू था तब इसकी कीमत $1500 थी। इसकी बाकी चीजें अलग से खरीदनी होती थी, तो जिसने भी इसे लिया उसने कम से कम $2500 खर्च किए होंगे। वाओ! तो अगर 20 साल पहले इस किट को लेने के लिए किसी ने करीब $3000 खर्च किए थे तो आज का प्राइस क्या है? अभी ये जिस हालत में है ये काम नहीं करता। अगर ये काम नहीं करेगा और फिक्स नहीं किया जा सकता तो बस $300 ही मिल पाएंगे। मुझे तो लग रहा था इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के बाद मैं माला माल हो जाऊंगा, पर अब लग रहा है कि ये एक बहुत बुरा आइडिया था। अगर इसे ठीक किया गया और ये काम कर गया तब आपको इसके लिए $1000 मिल सकते हैं। ओके, तो एक बात बताइए, मुझे बस इतना जानना है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। गुड। मैं इस हेलीकॉप्टर को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। अब इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है। 1, 2, 3। मैंने इस ऑक्शन में करीब $350 खर्च किए और मुझे मिला एक सील्ड बॉक्स और एक वर्ल्ड वॉर 2 बेयनेट। इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। ये एक मेड इन USA वर्ल्ड वॉर 2 बेयनेट है। इसके बाहर की हालत तो काफी अच्छी है। मैंने इस बेयनेट के लिए काफी अच्छी रकम खर्च की है। मुझे इससे फायदा तभी मिल सकता है जब मैं ये साबित कर पाऊं कि ये जंग में इस्तेमाल हुआ था। वाह, ये तो कमाल हो गया। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। ये एक वर्ल्ड वॉर 2 बेयनेट है। वाह, ये तो कमाल हो गया। लगता है इस पर खून लगा है। इस बेयनेट पे पूरी तरह से खून लगा हुआ है। मैंने आज तक कभी भी ऐसा बेयनेट नहीं देखा जिस पर किसी का खून लगा हो। वॉर वेटरन्स के लिए ये बहुत कॉमन है कि किसी पर हमला करने के बाद नाइफ को वापस रखना बिना साफ किए, और फिर जब जंग खत्म हो जाती है तब इसे घर भेज दिया जाता है और एक ड्रॉअर में रख देते हैं। फिर ये ऐसे ऑक्शंस में नजर आ जाते हैं। मैं एक ऐसे कलेक्टर को जानता हूँ जो इस बेयनेट के $1000 जरूर देगा जिस पर वर्ल्ड वॉर 2 का खून लगा हुआ है। इससे तो मेरा फायदा हो गया, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ। अब सब कुछ इस सील्ड बॉक्स पर टिका हुआ है। अभी इसके अंदर एक ब्लू डफल बैग है जिसमें से मेटल की आवाज आ रही है। यह बैग भारी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। चलो खोलकर देखते हैं। लगता है इसमें टेंट जैसा कुछ होगा। अरे यार, ये क्या? मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ होगा। ये तो बच्चे को घुमाने के लिए है। इसकी तो इसमें कबाड़ के अलावा कुछ भरा ही नहीं है। एक पोर्टेबल क्रिब। अब इस महान एस्टेट ऑक्शन ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया है। देखिए क्या चीज निकल कर आ गई। इसके अंदर अब भी कुछ चीजें हैं। ठीक है, ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, ये भी बढ़िया लग रहा है। पैसा पैसा। ये किसी तरह का मैग्नीफाइंग डिवाइस है। चलो, मूड थोड़ा बहुत ठीक हुआ। यकीनन पहले से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं पहले से काफी बेहतर हूं क्योंकि मेरे पास एक कमाल की चीज है जिसे इसमें लगाते हैं। यह किसी तरह का अर्ली प्रोजेक्शन डिवाइस है। हाँ, मुझे यही लग रहा था। ये तो कमाल का है। केरोसिन लैंप को जलाने से इसमें लगे प्रोजेक्शन मैग्नीफाइंग ग्लास से इन इमेजेस को आप सामने वाली दीवार पर देख सकते हैं। ये एक लेट 19th सेंचुरी मैजिक लैंटर्न है। इसे ना सिर्फ एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल किया जाता था बल्कि लोगों को ठगने के लिए भी। लोगों के सामने इसे चलाया जाता और अनजान लोग प्रोजेक्टेड इमेज को समझ नहीं पाते। लोगों को यकीन दिलाया जाता था कि उनके गुजरे हुए फैमिली मेंबर्स उनके सामने आ गए हैं।
ये सच में बहुत ही खूबसूरत है और इंटरेस्टिंग है। इसकी कीमत $160 से तो डेफिनेटली ज्यादा है जो मैंने इस पूरे बॉक्स के दिए थे। मेरी कैलकुलेशन बताऊं, मुझे मिलेंगे $800। हमने आज ऑक्शन में करीब $500 खर्च किए। हमें मिला एक ब्लू टफल, एक एग बॉक्स और एक खूबसूरत शिप्स व्हील। ये काफी ये कूल है बहुत ना? ही अच्छी लकड़ी है, ये महोगनी है। ये बहुत ही कमाल का है। यो वाह। चलो अब देखते हैं। और इसमें है एक पिलो। ये क्या है? इसमें बहुत सारे पिलोज हैं। इसमें सिर्फ पिलोज हैं। अपना पिलो चुन लो। मुझे लगता है कि हमने इसके ज्यादा पैसे दे दिए। हमने $155 हाँ, हम दिए। भावनाओं में कुछ ज्यादा हाँ? ही बह गए। ये तुम्हारे लिए और ये मेरे लिए। ये नया है, हम इसे पब में तो यूज कर ही सकते हैं। ड्रिंक्स मिक्स करने के लिए। हाँ, वाओ, एक एंकर। इस बॉक्स में बस कबाड़ भरा है। एक पुराना चाइनीज पॉट। एक ब्लैक ट्रैश बैग इस पॉट के अंदर रखा हुआ है। इसे हम ना खरीदते तो अच्छा ही होता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या है ये? ये बेकार ये है। कुछ नहीं है। मुझे ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी और मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये बेशक हैंडमेड है और किसी ने इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। रुको, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। कहाँ? देखो यहाँ किसी का साइन है। किसी ने इसे बनाया है क्योंकि यहाँ एक साइन है जो दिखने में डक फुट या किसी छोटी बर्ड के फुट जैसा है। सी बर्ड? और इसके बारे में हमें वही इंसान बता सकता है जिसे जानकारी हो हंटिंग स्टफ या बर्ड्स के बारे में। लॉरेंस को एंटीक चीजों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। अगर इसे नहीं पता है तो हमें किसी एक्सपर्ट को दिखाना होगा। आपको पता है ये क्या चीज है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं पता। ये एक टर्की कॉल है। इससे फ्रिक्शन कॉल कहते हैं क्योंकि फ्रिक्शन से इससे आवाज निकलती है। पता चला कि ये एक टर्की का फोन है। मतलब क्या? टर्की का फोन। तो इस आवाज से मेल टर्की को अट्रैक्ट किया जाता है। तो इससे उनकी हंटिंग की जाती थी। हाँ, आपने सही कहा। तो क्या लगता है इससे हमें कुछ फायदा होगा? इस कॉल की आवाज काफी अच्छी क्वालिटी की है। इसे हाथ से बनाया गया है जबकि अब ये फैक्ट्री में बनती है। इसे ट्यून करने में काफी वक्त लगा होगा क्योंकि इससे काफी अच्छी आवाज निकलती है। जिन्होंने इसे बनाया होगा उन्होंने अपना नाम भी शायद लिखा है यहाँ पर। मैंने मेकर के साइन वाली कॉल नहीं देखी है। सच में? ये बहुत ही खास है और अगर आप सही बायर को बेचेंगे तो आपको करीब $1000 मिलेंगे। $1000? ये कैसे हो गया? ये तो लकड़ी का टुकड़ा है। तो आप इसे चेक करना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। अगर ये चीज काम करेगी तो इसके $1000 मिलेंगे। तो इसीलिए पहले हमें इसे टेस्ट करना होगा। ना सिर्फ ये एक टर्की कॉलर है बल्कि एक कस्टमाइज्ड, शानदार और बिल्कुल कमाल का टर्की कॉलर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जवाब दिया। डैनी ने मुझे बताया कि उन्हें इस आरसी हेलीकॉप्टर के पार्ट्स आखिरकार मिल गए। हम इसे ब्रॉन्क्स के एक पार्क में टेस्ट फ्लाइट के लिए ले जा रहे हैं। अगर ये हेलीकॉप्टर काम करेगा तो मुझे इसके $1000 मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं चल पाया तो $200 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है मार्क, आप तैयार हैं? मैं नर्वस हूं पर यह करना ही पड़ेगा यार। ये तो उड़ रहा है यार, क्या बात है, ये उड़ रहा है। ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, मुझे बस यही चाहिए था। $1000 पक्के हुए। बिली को इस ऑक्शन में एक खूनी बेयोनेट और मैजिक लैंटर्न मिला जिससे उन्हें $1465 का मुनाफा हुआ। आरसी हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने के साथ ही मार्क को $1030 का मुनाफा हुआ। लॉरेंस और साली को मिला एक बड़े शिप का व्हील और साथ ही एक खास टर्की कॉलर जिससे उन्हें $2040 का मुनाफा हुआ। ऐसे ऑक्शन में फ्रेजाइल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, क्योंकि अगर टूट गया तो मैं गया काम से।